कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अंग्रेजी नववर्ष 2026 का शुभारंभ होने वाला है। न केवल भारत अपितु विश्व के समस्त देशों में इस नववर्ष का स्वागत सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार करेंगे। करना चाहिए, हम सभी को खुशियां मनानी चाहिए, इसमें किसी का कोई विरोध नहीं। लेकिन हम भारतवासियों को ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हमारे नववर्ष का शुभारंभ, हमारे नव संवत्सर का प्रारंभ 1 जनवरी को नहीं अपितु चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को होता है। संपूर्ण प्रकृति में वसंत ऋतु के आ जाने पर जब एक उमंग का, उल्लास का, उत्साह का वातावरण जब व्याप्त होता है, तब हमारा नववर्ष, नव संवत्सर प्रारंभ होता है। इसलिए हम उत्सव अवश्य मनाएं, लेकिन ये ध्यान अवश्य रखें कि हमारे भारत देश की संस्कृति के कारण ही हमारे भारत देश की प्रतिष्ठा है। किसी भी देश की ख्याति, किसी भी देश की प्रतिष्ठा, किसी भी देश का गौरव उस देश की संस्कृति पर आधारित होता है। इसलिए उत्सव मनाते समय हम अपनी संस्कृति को ध्यान में अवश्य रखें। 31 दिसंबर की अर्धरात्रि को जिस रूप में उत्सव मनाने की परंपरा वर्तमान में प्रचलित है, वह संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है। वह विदेशी संस्कृति का एक अंधानुकरण है। हमारी संस्कृति तो कहती है कि आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम। व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार, उसका संभाषण ये निश्चित करता है कि इस व्यक्ति का संबंध किस परिवार से है, किस कुल और खानदान से है। व्यक्ति का व्यवहार ये निश्चित करता है कि इस व्यक्ति का देश कौन सा है और उस देश का संदेश क्या है। इसलिए उत्सव मनाते समय, नववर्ष के उपलक्ष्य में खुशियां मनाते समय हमारा कोई ऐसा आचरण, ऐसा कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे। 1 जनवरी को हम लोग अपने विषय में और अपनों के विषय में हैप्पी न्यू ईयर की कामना करते हैं। करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हमारा न्यू ईयर हैप्पी होगा कैसे। अपने वर्ष को, नए साल को मंगलमय बनाने के लिए हमें मांगलिक आचरण के साथ, एक धार्मिक आचरण के साथ में नए साल का शुभारंभ करना चाहिए। नए साल के प्रारंभ में विप्र, धेनुसुर, संत आदि का सम्मान करते हुए और हमारे परिवार में जो हमारे वयोवृद्ध हैं, ज्ञानवृद्ध हैं, हमारे सम्माननीय जो माता पिता आदि हैं, उनका सम्मान करते हुए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए हमें नव वर्ष का शुभारंभ करना चाहिए। भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। अगर हम नए वर्ष के प्रारंभ में किसी मांगलिक कार्य के साथ, किसी धार्मिक कार्य के साथ में अगर उसका शुभारंभ करते हैं तो हमारा संपूर्ण वर्ष एक सुख शांति के साथ में, सुख समृद्धि के साथ में व्यतीत होता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जब नव संवत्सर का प्रारंभ होता है तब चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को नवरात्रि से होता है। यही कारण है कि हमारा जो नव वर्ष है वह उपासना से, साधना से प्रारंभ होता है। हमारा जीवन अगर उपासना प्रधान होगा, हमारा जीवन अगर साधना प्रधान होगा, तभी हमारा जो संपूर्ण वर्ष है वह हैप्पी हो सकता है, मंगलमय हो सकता है। इसलिए नव वर्ष के प्रारंभ में हम ये अवश्य ध्यान रखें कि इस नए वर्ष का शुभारंभ हम अच्छे कार्यों के साथ करें, धार्मिक कार्यों के साथ में करें। हमारे परिवार में जो हमसे बड़े हैं, माता पिता आदि, उनका आशीर्वाद लेते हुए अगर हम इस नव वर्ष का शुभारंभ करते हैं तो निश्चित ही हमारा ये जो नया वर्ष है हैप्पी हो सकता है, मंगलमय हो सकता है।
हम लोग जिस किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उस क्षेत्र में निष्ठा के साथ में अपने कार्य को संपन्न करने का प्रयास करें। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारा लक्ष्य विद्याध्ययन के प्रति होना चाहिए। अगर हम शिक्षक हैं तो हमारे व्यक्तित्व में एक आदर्श शिक्षक के जो गुण हैं वो विकसित होने चाहिए। अगर हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उद्योगपति हैं अथवा किसी प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं तो अपने दायित्व के प्रति निष्ठावान अगर हम हैं, एक धार्मिक निष्ठा के साथ में अपने दायित्व का हम निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो आने वाला नव वर्ष है वह हैप्पी हो सकता है, मंगलमय हो सकता है। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।